देखो एल्डिहाइड कीटोन्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं वो सबसे पहले आती है रोजनमंड। थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा मैं, ठीक है, पेपर के लिए करा रहा हूँ। देखो रोजरमंड रिडक्शन रिडक्शन है फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स, किससे बोलना पड़ेगा ये। अब देखो CH3 C11O, यहाँ Cl ऐड क्या करना है H2, साथ में PDBSO4, ये बोल सकते हो अगर आता है तो, कॉपी नहीं खोलनी बट ठीक है, देख के नहीं बोलना, नोटबुक बंद, बुक बंद, सब कुछ बंद। सल्फर क्यूनोलिन, क्या सल्फर क्यूनोलिन होते हैं एक्ट, देखो एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें लगाना H, वो हमने लगा दिया, साथ में बना HCl बन गया। ये जब हमसे लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना, H2 ऐड किया, ये बन गया, बन गया। इसमें हमने, ये दोबारा रिडक्शन हो सकती है, अल्कोहल बन सकता है, बन सकता है। ये एक्ट करता है एज अ पॉइजन, ये कैसे एक्ट करता है, ये इसको ट्रैप कर लेगा, रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाएगी, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। दूसरी रिएक्शन इसमें आती है स्टीफन रिडक्शन। हाँ गुड, स्टीफन रिडक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है। ये नाम ऐसे ही याद रखने, नहीं तो मिक्स हो जाएंगी रिएक्शंस। नाइट्राइल से रिएक्शन शुरू करनी है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल। इसमें पहले स्टेप में ऐड करने दो नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl या SnCl2, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा, ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड टूट गया, एक H यहाँ, एक H यहाँ। उसके बाद हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, हाइड्रोलिसिस में आती करनी, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा और उसके साथ आ जाएंगे दो H। ये है स्टीफन रिडक्शन, दो रिएक्शन होगी। इसके बाद हमने की थी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन देखो, इटार्ड में सीधा प्रोडक्ट याद करना अभी तो, बेंजेल्डिहाइड्स में, अगर बेंजेल्डिहाइड में अगर KMnO4 डालो तो सीधा बनता है COH, बेंजोइक एसिड बन जाता है ना, क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर हम इसमें ऐड करें CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, ये क्या है, बोलो क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड, क्या है ये, CS2 और CCl4, ये दिख रहा है, ये देखना इसमें दिख रहा है। इसमें सेकंड स्टेप करना है H3O पॉजिटिव, अगर ये करेंगे तो रिएक्शन सीधा बेंजेल्डिहाइड पे रुकेगी, ठीक है। आगे रिएक्शन समझ, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तीन रिएक्शन होगी, है ना। अब देखो तीन और बची, ये बच्चे आप लोग जो बाद में आए थे उनको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ये, ठीक है। तीन होगी, अब तीन रिएक्शन और है ना। एक की थी हमने क्लेमेंसन, एक ही थी पॉल किशनर, बस दो ही हैं फिर, और क्या, दो ही हैं। एक आइडोफॉर्म कराया था ना, आइडोफॉर्म दोबारा बता देते हैं। चलो क्लेमेंसन में क्या है, क्लेमेंसन में इनमें देखो ये पहले वाली जो तीन है वो प्रिपरेशन रिएक्शन में थी, किसमें है, ये वाली जो है ये एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन है। तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन स्टार्टिंग मटेरियल होगा हमारे पास, जैसे कि मेरे पास है इथेनॉल, ठीक है। इसमें एल्केन बनता है, क्या बनता है, कैसे, चार नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, क्या, हाँ, ऊपर से जो ऑक्सीजन है उड़ जाएगा, उसकी जगह ले लेंगे दो हाइड्रोजन और दो H जाएंगे ऑक्सीजन के बाद बन जाएगा H2। आगे रिएक्शन समझ, सिंपल रिएक्शन है, वॉल किशनर रिडक्शन विद हाइड्राजीन। इसमें ऐड करना हाइड्राजीन, क्या ऐड करना है, हाइड्राजीन क्या होता है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, आपको थोड़ी रिएक्शन और आसान लगेगी। प्लस H2NNH2, ये हाइड्राजीन है, क्या है, यहाँ से वाटर बाहर, क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। इसमें ऐड करना KOH अल्कोहलिक इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट होता है, मैंने आपको लिखवाया नहीं था, इतनी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, छोड़ो। दो हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ से टूटे, दोनों H यहाँ पे, क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस N2, ये भी रिएक्शन खत्म, ठीक है। अल्केन बनता है, दोनों में क्या बनता है, अल्केन, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आइडोफॉर्म एल्डिहाइड्स भी देते हैं, मैंने भी पहले करा चुका हूँ। डबल बॉन्ड O के साथ चाहिए होता है CH3, क्या चाहिए होता है, इधर H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, यानी कि एल्डिहाइड भी देंगे, कीटोन भी देंगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन कैसे करनी देख लो, CH3C डबल बॉन्ड O साथ में H, क्या ऐड किया था हमने, 3I2, क्या ऐड किया था, ये वाले तीनों H हटा के क्या लगा देना है, आयोडीन, ये बन गया प्लस 3HI। इसको आगे लिखो CI3CHO प्लस NaOH, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, H उसके साथ बन गया हाइड्रोफॉर्म, येलो PPT प्लस वो क्या है, वो है CH डबल बॉन्ड O, ON बचा यहाँ आ जाएगा,
आगे रिएक्शन समझ, खत्म। ठीक है, ये आपको मैंने बहुत फास्ट कराया, ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आएगा, भूल जाएगा। ठीक है, तो आइडोफॉर्म पता नहीं आपको सुना कि नहीं सुना, हम आगे करते हैं। अब सुनेगा, अब सुनेगा टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आइडोफॉर्म कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन देते हैं? दोनों दे सकते हैं, एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड हालांकि नहीं देगा। देखो सी, ये बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इसमें CH3 है नहीं है। बट एक ये कंपाउंड है एसिटोफिनोन, ये देता है। इसमें देखो यहाँ पे CH3 है ना, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आगे समझ। अब हम चलते हैं टॉलेंस की तरफ। टॉलेंस टेस्ट आपने दिमाग में रखना है, ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, उसमें यूज होना है ये वर्ड। ठीक है, तो उसमें वो बस बोलेगा कि टॉलेंस टेस्ट देता है कंपाउंड या नहीं देता। ठीक है, तो टॉलेंस टेस्ट देते हैं सिर्फ एलिफेटिक, सिर्फ नहीं, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। कौन देता टेस्ट? एलिफेटिक, बोथ हम लिखेंगे, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक ऑन कंपाउंडिंग एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स गिव्स पॉजिटिव, कौन सा टेस्ट है? पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपको एक बार दोबारा सुनना ही पड़ेगा सारा। ठीक है, देखो रिएक्शन बहुत ज्यादा आसान है। RCHO एल्डिहाइड, क्या है ये? एल्डिहाइड। अब इसमें ऐड करेंगे टॉलेंस रिएजेंट। क्या ऐड करेंगे? उसका आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। ठीक है, 2 Ag NH3 ट्वाइस OH नेगेटिव, ये होता है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, ये क्या है? हाँ, प्लस एक और OH नेगेटिव आएगा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। बनेगा क्या? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हम ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। देखो जो हमने आइडोफॉर्म भी किया उसमें भी ऑक्सीडेशन हुई थी ना, देखो ध्यान दो। CH3COA था, ये हट गया था, इधर क्या लग गया था? O एक और लग गया था ना, तो ऑक्सीडेशन ही तो है। क्या है ये? देखो एसिड बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया ना ये। ठीक है, HCOH, H की जगह Na लगा हुआ है, खोल दे। ठीक है, अब इधर देखो, इधर बनेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। आ जाओ, क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट आयन। उधर ध्यान से देखो, सिल्वर कितने बताओ? सिल्वर कितने हैं? 2, 2 Ag बाहर। NH3 कितने हैं? NH3 कितने हैं? 4, 2 2 4 कितने हैं? 4 NH3 प्लस साथ में बनेंगे 2H2। और इसका यहाँ पे जो मिरर होगा ना, जो मिरर होगा, जो आपका ग्लास होगा, उसके साइड्स पे ना ऐसे सिल्वरनेस आ जाएगी, सिल्वर फिल्म बन जाएगी। ठीक है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट की ये पहचान। आगे ना ऑब्जर्वेशन ये है इसकी। टेस्ट समझ आया? एल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन, एल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ये है टॉलेंस रिएजेंट। क्लियर? इसमें ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कर लिया, कई बच्चों ने। सिल्वर की ऑक्सीडेशन निकालेंगे, +1 आएगी, +1 से 0 जा रहा है। ठीक है, आया समझ? ये टॉलेंस है। फैलिक भी देख लो, देखो बहुत छोटा टेस्ट है। फैलिक, कीटोन्स ये वाला टेस्ट नहीं देते, कीटोन्स टॉलेंस टेस्ट नहीं देते, कीटोन्स फैलिक टेस्ट नहीं देते। फैलिक टेस्ट देते हैं ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। कौन? ओनली, हाँ, एरोमेटिक भी नहीं देते। ठीक है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये टेस्ट इससे आसान है। आसान कैसे? ये देखो, प्रोडक्ट सेम ही है इसके। इसमें 2 कॉपर लेने हैं आपने, +5 OH नेगेटिव। इधर देखो, 2 कॉपर है लिए, साथ में क्या लिया? इधर समझो इसको, ये बन गया RCOO नेगेटिव प्लस 2 कॉपर, बनाओ Cu2 हो गया। बनाओ ऑक्सीजन कितने बचे बता सकता है कोई? कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन 5। हाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 3 ऑक्सीजन बचे। कितने ऑक्सीजन बचे? हाइड्रोजन कितने बचे? 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ से उठाओ, कितने हो गए? 6, बनेगा 3H2। इसके होते ब्राउन रेड पीपीटी। कौन से? ब्राउन रेड पीपीटी। ये आपका टेस्ट हो गया तीसरा, खत्म। ठीक है, कर लो नोट ये। आ जाओ जी, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। पहली है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर मैं रेगुलर बैच में कराऊं, ये रिएक्शन 2 लेक्चर्स की है, 2 लेक्चर लगते हैं इसको कराने में। ठीक है, मैकेनिज्म के साथ। मैकेनिज्म इसका आता नहीं, क्वेश्चन पक्का आना ही आना। ठीक है, करना क्या है? CH3 एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। ठीक है, बट कौन से?
जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। इसकी कंडीशन क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? बोलना है। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? फंक्शन ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है ना, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? इसका जो हाइड्रोजन है ये है अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या एस्टिएल्डिहाइड के पास यानी कि इथेनॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन है? इथेनॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? है ना? तो होगा क्या? देखो CH3CHO, ऐसे इसके 2 मोल ले लेने आपने। कितने? मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये देखो मेरी बात सुनो, रिएक्शन होती है बेस की प्रेजेंस में यानी कि OH नेगेटिव। इथेनॉल इथेनॉल के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। इसका मैंने एक H नहीं लिखा ना, वो है रहा ये हाइड्रोजन। अब होगा क्या? ध्यान दो, ये बॉन्ड ऊपर गया, O के ऊपर चार्ज क्या है? डेल्टा। इधर कार्बन पे, इधर इस हाइड्रोजन पे डेल्टा, और कार्बन पे ये बॉन्ड इधर आएगा ना, वापस आएगा कार्बन पे। ठीक है, अब करना क्या है? उसको दोबारा लिखना CH3C, वो बॉन्ड ऊपर चला गया, O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे एक H लगा हुआ है, इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। यहाँ से ये वाला कार्बन इधर अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर पॉजिटिव, यहाँ अटैक हो जाएगा। क्या बन गया? CH2, और इधर वाला जो H था ना इसके ऊपर आ जाएगा OH। इसको मैंने CHO लिख लिया, समझ आया? फिर उसके बाद इसको हीट करना है। हीट करोगे, यहाँ से OH जाएगा, इसका एक H और दिखा रहा हूँ मैं, इसका OH बार, इधर से H बार। रिएक्शन में दोबारा समझा दूंगा आपको अभी। इसको H को मैं साथ लिख रहा हूँ, CH3CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। आपको सीधी कन्वर्जन भी आ सकती है, वो कहेगा इथेनॉल से ब्यूट टू इन बनाओ, ये बनाओ ब्यूट टू इन अल। क्या बनाओ? ब्यूट टू इन 1 अल। तो सीधी कन्वर्जन है, डोल लगाओ, रिएक्शन खत्म। और किसी मेथड से होनी नहीं है। आगे समझ? ये मैं दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को, एक बार नोट करो। चलो, एल्डोल की बहुत सारी रिएक्शंस आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर कमांड बनेगी। ठीक है, मैंने तो एक ही कराई है ना। अब मेरी बात सुनो, अभी हमने दोनों सेम लिए थे, इथेनॉल लिया था। आप लोग एसीटोन से भी ट्राई करके देखना, समझ आ गया? ये हो जाएगा। ये बोलो, बनाए प्रोडक्ट साथ साथ बोलो। इसको सीधा ऐसे 2 भी लिख सकते हो, 2 लिख के इधर OH नेगेटिव डाला, सीधा बन जाए। क्या बनेगा बोलो? CH3CH, ये ऊपर OH कन्वर्ट हो जाता है, इधर CH3 लगाओ, इसके साथ H नहीं है सॉरी, और इधर लग गया CH2C डबल बॉन्ड O CH3, और फिर हीट किया, क्या बन गया? यहाँ से OH बार, इधर से H बार, वाटर बार। क्या बन गया? इधर। चलो ठीक है, ऐसे ही था। चलो मेरी बात सुनो, ये इसमें एल्डिहाइड कीटोन सेम है। एल्डिहाइड कीटोन क्या है? इसे बोलते हैं सेल्फ एल्डोल, लिख लो, इसे बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। अब हम करेंगे क्रॉस एल्डोल। क्या करेंगे? बोलो। क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा? क्रॉस एल्डोल में ना 2 केस पॉसिबल है। क्या क्या सोचो, आ जाओ। देखो, मान लो जैसे मैंने इधर, मान लो जैसे हमने एक एल्डिहाइड या कीटोन लिया, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, समझ आया? फिर मैंने दूसरा लिया, मैं कोई एल्डिहाइड भी ले सकता हूँ, कीटोन भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने चूज किया कि मैं एल्डिहाइड ले रहा हूँ, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? अकेला ये तो रिएक्शन कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। इसका अल्फा हाइड्रोजन तो इधर जा सकता है ना, तो वो क्रॉस का प्रोडक्ट होगा। वो किसका प्रोडक्ट है? क्रॉस का। कैसे बना? देखो, सी के साथ इधर H लगा है, इधर H लगा है, O किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। ये बन ऊपर जाएगा ना, और इधर ये क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इधर CHO लिख दूं सीधा। ये CH2 को और कैसे लिखा था फिर हमने? एक H ऊपर शो करना होता है, यहाँ से वाटर बार हीट किया, -H2, क्या बन गया? इसको भी इकट्ठा कर लो, CH2 लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। बात समझ आई? फिर समझ आया? ये क्रॉस का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? अब जब आप ये 2 लोगे, देखो, जब आप ये 2 लोगे है ना, ये तो आपस में रिएक्शन नहीं दे सकता है ना, ये तो देगा। तो एट द सेम टाइम ये प्रोडक्ट बना, साथ में इसका सेल्फ का प्रोडक्ट भी बनेगा।
इसका जो सेल्फ का प्रोडक्ट था वो भी बनेगा, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर हमारे पास दो मॉलिक्यूल है ना, ध्यान से देखो। हमारे पास एक ये है और एक हमारे पास ये है, जैसे मर्जी साइन बना लो। तो अगर ये आपस में रिएक्ट करेगा तो फिर एल्डोल का प्रोडक्ट बनेगा, सेल्फ वाला भी तो बनेगा, ठीक है। वो क्या बनेगा बोलो, विदाउट हीट क्या बनेगा वो, CH3 CH OH CH2 CHO, ये बन जाएगा। हीट करके यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ। ये क्रॉस का प्रोडक्ट है किसका, और जब हीट टीचर बोलेगा हीट करना है तभी हीट करना है, ठीक है। आया समझ, क्लियर। तो ये कर लो क्रॉस, तो क्रॉस में कितने प्रोडक्ट बने, दो, ये एक सेल्फ का एक क्रॉस का, ठीक है। कर लो नोट। चलो देखो, अब हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट केस इसका। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे कि ये एक इथेनॉल और दूसरा एसीटोन, तो इसमें पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और ये रिएक्शन होती है OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, ठीक है। और मैं पूरा अगर बताऊं तो NaOH एक्वस होता है, कंसंट्रेटेड नहीं लेना, कंसंट्रेटेड KN0 मिलता है। हाँ जी बोलो, बोलो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3, और कोई कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सोचना, सोचो। जब ये अकेला था तो इसने कितने प्रोडक्ट बनाए थे, एक। ये अकेला था, इसने कितने प्रोडक्ट बनाए थे, एक। तो इनके दो तो सेल्फ के हो गए, है ना। एक में इसका अल्फा इधर जाएगा, एक में इसका अल्फा भी तो इधर आएगा, तो वो प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, कितने बनेंगे, 4। पहले हम क्रॉस का ही बनाते हैं, पहले इधर से अल्फा इधर गया, क्या बना बोल लो, CH3 CH इधर, इधर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैं इसका अल्फा इधर भेज रहा हूँ, तो पहले इसको लिखो CH3 C, उसका H इधर आएगा, तो दोबारा लिख देता हूँ, ये ऐसे लिख, ये आपके लिए लिखा है, पेपर में आपको बार बार नहीं लिखना, ठीक है। ये समझने के लिए, ताकि जल्दी समझ आ जाएगा। ये लो, इसका बनाओ क्रॉस का, CH3 C, इधर क्या है, O के साथ क्या आ गया, H। ये वाला CH3 नीचे लिखना पड़ेगा, ये वाला CH3 नीचे लिख दिया, और इस कार्बन के साथ किसने बॉन्ड बना लिया, हाँ, ये हो गया हमारा क्रॉस के दो। ये दोनों सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है ना। देखो यहाँ पे पता लग रहा है क्या, कि इसमें इसका अल्फा हाइड्रोजन गया है, इसमें इसका अल्फा हाइड्रोजन गया, पता लग रहा है ना, समझ आ रहा है ये। अब बनाते हैं सेल्फ के, पहले उसका बनाते हैं, क्या बना था उसका बोलो, CH3 CH इधर OH इधर CH2 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस, और इसका सेल्फ का क्या बनेगा बोलो, C, इसका CH3 नीचे, इधर CH2 इधर C डबल बॉन्ड O। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, क्लियर। कर लो नोट, करना है, ठीक है। एक ये इसकी आपको एल्डोल करके देनी है, बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल की, ठीक है। ये क्वेश्चन कर दो बस, करो। चलो लिखो बच्चे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के बाद आती है KN0। KN0 वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। करना क्या, इसका मैकेनिज्म है वो हम अभी नहीं करेंगे, आपको ना ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अभी के लिए। इसमें NaOH डालना है कंसंट्रेटेड, करना पता क्या है, करना ये है कि एक एसिड, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की एग्जांपल है, KN0 इज एन एग्जांपल ऑफ, एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा। अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करें तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, प्रिपरेशन रिएक्शन में है ना अल्कोहल की। तो फिर अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करूंगा तो एसिड बनेगा, ठीक है। तो पहले रिड्यूस किया, क्या किया बोलो, रिड्यूस करके बनेगा अल्कोहल, क्या बनेगा, और ऑक्सीडाइज करके क्या बनेगा, एसिड। तो एसिड बनाना ये, इसमें ये जो ON है ना बच्चे, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये जो NaOH है पार्टिसिपेट करेगा, मेरी बात सुनो, देखो करा दो मैकेनिज्म इसका, ये मैकेनिज्म से समझ लो, आना नहीं है ये मैकेनिज्म, नहीं आना, समझने के लिए देख लो, समझ आ जाएगा। ये हमारे पास है ना,
OH नेगेटिव आया, OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? कार्बन पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? क्या बन गया? CH पे नेगेटिव चार्ज, इधर लग गया OH, ये बन गया। ठीक, इसको दोबारा लिखो, HCHO नेगेटिव, इधर क्या लग गया? OH। अब एक दूसरा एल्डिहाइड आएगा, दो है ना हमारे पास। देखो पहला स्टेप समझ आया? पहले स्टेप में क्या हुआ? OH ने कार्बन पे अटैक किया और कुछ नहीं हुआ, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो वही हम करेंगे, यहाँ से H नेगेटिव निकालेंगे। ठीक है, क्या निकलेगा यहाँ से? हाँ, यहाँ से H नेगेटिव ट्रांसफर होता है, तो H नेगेटिव ट्रांसफर वाला पहला मैकेनिज्म कर रहे हो आप। यहाँ से क्या निकला? H नेगेटिव, और ये बॉन्ड गया ऊपर, इस इधर क्या चार्ज है? O के ऊपर नेगेटिव, कार्बन पे ये H आएगा इधर, थोड़ा अलग है ये। अब देखो उधर क्या लगा हुआ? HC, ये वाला बॉन्ड नीचे आ जाएगा, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, हो गया, आ गया इधर, आ गया OH, क्या आ गया? प्लस C के साथ ऊपर क्या? O के नेगेटिव चार्ज, इधर क्या? H, ये H पहले से, उधर क्या से क्या आया? ये समझ आया? लास्ट स्टेप में Na पॉजिटिव, इधर आप ना ये ऐसे लिख सकते हो, NaOH है ना हमारे पास। लास्ट स्टेप में क्या होगा? ये H इधर चल जाएगा, Na इधर आ जाएगा, एक एसिड बन जाएगा, एक अल्कोहल बन जाएगा। ये देखो CH3 है, CH3OH, समझ आया मैकेनिज्म इसका? दोबारा देखो, ये देखो OH ने अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर, ये बन गया, यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो H नेगेटिव निकला, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, हमारे पास क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। और ये H नेगेटिव कहाँ गया? ये जो हमारे पास ये बचा है, ये बॉन्ड ऊपर गया, O के बाद नेगेटिव चार्ज, इधर H, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ लग गया H। C, ये क्या है? ये देखने में तुम्हें ऐसे बल्कि सा लग रहा है, ये CH3O नेगेटिव है, और क्या है? क्या है ये? हाँ, ठीक है, आया समझ? CH3O नेगेटिव, और लास्ट स्टेप में ये प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। पहले H नेगेटिव ट्रांसफर, ये प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब H पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, ये एसिड बन गया, एक बन जाता है अल्कोहल। ठीक है, करो नोट। कैनी ज़ेरो आ गई समझ? कैनी ज़ेरो एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है 2 मोल, NaOH ऐड किया आपने, कौन सा? कंसंट्रेटेड, तो क्या बनेगा? एक बनेगा अल्कोहल और एक बनाना है HCON, यानी कि HCOH होता है, H की जगह लगा देना Na। आगा समझ? ठीक है जी। फिर मेरे पास जैसे एक बेंजल्डिहाइड है और एक फॉर्मेल्डिहाइड है, ये रिएक्शन पेपर में बहुत ज्यादा डालते हैं टीचर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? देखो बच्चे, जो छोटा होता है वो एसिड बनता है। ठीक है, ये आपको बाद में पता लगा, इसका एक टॉपिक आता है रिएक्टिविटी का, उसमें है जो एल्डिहाइड छोटा होगा वो एसिड बनेगा, दूसरा बनेगा अल्कोहल। यहाँ अल्कोहल बन गया, इधर बनेगा एसिड HCON। ठीक है, आगे समझ? खत्म, कर लो यार। एक रिएक्शन बची HVZ, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। देखो लास्ट रिएक्शन HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है? इसको HVZ बोलते हैं। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया एसिड। एसिड की रिएक्शन है ना ये। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। इसमें पता क्या करना है? इसमें Br2 ऐड करना है, Br2 या Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। करना क्या है? अल्फा हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाना है। क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन हटा के, यहाँ लग गया Br, साथ में COH, बाहर क्या निकला? एक Br एक H, माइनस HBr। एक बार ये रिएक्शन और हो सकती है, तो एक बार और करो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, एक और बाहर CH, इधर Br आ गया, CBr2 COOH। रिएक्शन ऑलमोस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने सारी करा दी। ठीक है, चलो हम क्वेश्चंस करेंगे।